बेटी ने मम्मी पापा को अपना ऑफिस दिखाया। बनी घटना। बेंगलुरु की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की सड़कों पर रोज की तरह ट्रैफिक भी था। लेकिन उस सुबह एक परिवार के लिए यह दिन जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला था। बेंगलुरु के मशहूर टेक पार्क में स्थित एक बड़े से ऑफिस के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी से तीन लोग उतरे, एक युवा लड़की और उसके साथ उसके माता पिता। लड़की के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि उसके माता पिता की आंखों में उत्सुकता और हल्की सी झिझक थी। उस लड़की का नाम नेहा था। वह बेंगलुरु में एक बड़ी टेक कंपनी में क्लाउड इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। नेहा के माता पिता नेपाल के काठमांडू में रहती थी। यह पहली बार था जब वे अपनी बेटी के पास बेंगलुरु आई थी और आज नेहा उन्हें अपने ऑफिस दिखाने वाली थी। वही ऑफिस जिसके बारे में वह फोन पर अक्सर बात किया करती थी। और नेहा के पापा रामेश्वर और मम्मी माया दोनों साधारण परिवार से थे। और रामेश्वर जी ने पूरी जिंदगी एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया था। और उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमेशा एक सपना देखा था। उनकी बेटी खूब पढ़े लिखे और जिंदगी में कुछ बड़ा करे। और नेहा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। और जब बाकी बच्चे खेलते थे तब वह किताबों में खो जाती थी। कई बार बिजली चली जाती थी तो वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करती थी। और उसके पापा अक्सर उसे देखते और सोचते, काश मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई। और वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और नेहा ने स्कूल में हमेशा टॉप किया। और फिर कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। वह काठमांडू से बाहर पढ़ने गई और वहीं से उसका सपना और बड़ा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में काम करने का सपना। कई सालों की मेहनत, अनगिनत रातों की पढ़ाई और कई इंटरव्यू के बाद आखिर वह दिन भी आया जब उसने बेंगलुरु की एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिल गई। जब उसने फोन पर यह खबर अपने माता पिता को दी थी तब उसकी मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और उसके पापा कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाए थे। लेकिन आज का दिन उन सब से भी ज्यादा खास था। आज पहली बार नेहा अपने माता पिता को उस जगह दिखाने वाली थी जहां उसने अपने सपनों को सच किया था। और ऑफिस के बड़े से गेट के सामने खड़े होकर नेहा मुस्कुरा रही थी। सामने शीशे से बना विशाल बिल्डिंग था जिसके बाहर बड़े बड़े पेड़ और खूबसूरत गार्डन थे। रामेश्वर जी ने धीरे से इमारत की तरफ देखा और बोले, बेटी तू यहीं काम करती है? और नेहा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, यही मेरा ऑफिस है। उनकी मम्मी माया कुछ पल तक उस बिल्डिंग को देखती रही। शायद उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी जगह पर काम करती है। और नेहा ने अपने आईडी कार्ड से एंट्री गेट खोला और अपने माता पिता को अंदर ले गई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। चारों तरफ बड़े बड़े स्क्रीन, रंगीन दीवारें, खुले वर्क स्पेस और अलग अलग देशों से आए लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। रामेश्वर जी हर चीज को बड़े गौर से देख रहे थे और उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। इतने सारे लोग सब यहीं काम करते हैं? उन्होंने धीरे से पूछा। और नेहा हंस पड़ी, हाँ पापा, और ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग है, ऐसे कई बिल्डिंग है यहाँ। माया जी को तो जैसे हर चीज किसी फिल्म की तरह लग रही थी। वे कभी छत की तरफ देखती, कभी बड़े बड़े स्क्रीन की तरफ। नेहा अपने माता पिता को पूरे कैंपस में घुमाने लगी। उसने उन्हें मीटिंग रूम दिखाया, कैफेटेरिया दिखाया, गेमिंग एरिया दिखाया, जहाँ कर्मचारी काम के बीच में आराम करते थे। जब वे कैफेटेरिया में पहुंचे तो रामेश्वर जी कुछ पल के लिए रुक गए। वहाँ अलग अलग तरह के खाने के काउंटर लगे हुए थे।
उन्होंने धीरे से कहा, इतना सब रोज मिलता है? नेहा मुस्कुराई, हाँ पापा, यहाँ काम करने वालों के लिए सब फ्री है। रामेश्वर जी ने अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें अचानक वो दिन याद आ गया, जब नेहा छोटी थी और स्कूल जाने के लिए उनके पास नए जूते खरीदने के पैसे भी मुश्किल से होते थे। वो दिन जब नेहा ने उनसे कहा था, पापा एक दिन मैं आपको बहुत बड़ी जगह दिखाऊंगी। उस समय उन्होंने बस मुस्कुरा कर सिर हिला दिया था। उन्हें लगा था यह बस एक बच्ची का सपना है। लेकिन आज वही सपना उनके सामने हकीकत बनकर खड़ा था। नेहा उन्हें अपने वर्क स्टेशन तक ले गई। वहाँ एक बड़ी स्क्रीन, लैपटॉप और कई तकनीकी उपकरण रखे हुए थे। पापा यही मेरी सीट है, यहीं बैठकर मैं काम करती हूँ। रामेश्वर जी धीरे से उस कुर्सी को देखने लगी। फिर उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटी, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। माया जी भी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई। उन्होंने नेहा को गले लगा लिया। उस पल ऑफिस के बीचों बीच एक छोटा सा परिवार खड़ा था। लेकिन उनके लिए वह पल दुनिया की सबसे बड़ी खुशी से भरा हुआ था। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है। लेकिन रामेश्वर जी की आंखों में जो आंसू थे, वे सिर्फ खुशी के नहीं थे। वे उन सालों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों के आंसू थे। नेहा के पापा रामेश्वर जी और मम्मी माया अभी भी उस बड़े ऑफिस के बीच खड़े थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। नेहा ने जब अपने पापा की आंखों में आंसू देखे तो वह भी कुछ पल के लिए भावुक हो गई। क्योंकि उसे अचानक अपने बचपन के वो दिन याद आ गई, जब घर की हालत बहुत साधारण थी और कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी इंतजार करना पड़ता था। रामेश्वर जी की छोटी सी दुकान से जितनी कमाई होती थी उसी से घर चलता था। लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी की पढ़ाई के रास्ते में पैसे को रुकावट नहीं बनने दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में नए कपड़े लेने के पैसे नहीं थे, लेकिन नेहा की किताबें हमेशा समय पर आ जाती थी। उस समय नेहा छोटी थी, लेकिन वह अपने पापा की मेहनत को समझती थी। इसलिए उसने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन वह अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाएगी। आज वही दिन था जब उसके माता पिता उसके मेहनत की दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे थे। नेहा ने धीरे से अपने पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें ऑफिस की खिड़की के पास ले गए, जहां से पूरा टेक कैंपस दिखाई दे रहा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग, हरियाली, काम में व्यस्त लोग और एक ऐसी दुनिया जो कभी रामेश्वर जी ने सिर्फ टीवी या अखबारों में देखी थी। रामेश्वर जी कुछ देर तक उस नज़ारे को देखते रहे और फिर धीमी आवाज में बोले, हाँ बेटी, जब तू छोटी थी तब मैं सोचता था कि बस तू पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी बड़ी जगह तक पहुंच पाएंगी। यह सुनकर नेहा मुस्कुरा तो दी, लेकिन उसकी आंखें भी नम हो गई। तभी नेहा के कुछ सहकर्मी वहां आई और उन्होंने मुस्कुरा कर नेहा के माता पिता का स्वागत किया। किसी ने कहा, हाँ सर, आपकी बेटी हमारी टीम की सबसे मेहनती इंजीनियरों में से एक है। यह सुनते ही रामेश्वर जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने विनम्रता से सबको नमस्ते किया और बस अपनी बेटी को देखते रहे। थोड़ी देर बाद नेहा उन्हें कैंपस के गार्डन में ले गई, जहां कर्मचारी बैठकर आराम करते थे। वहाँ हरी घास, छोटे छोटे रास्ते और रंग बिरंगी फूल थे। माया जी उस जगह को देखकर बोली, बेटी, यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े पार्क में आ गए हो। नेहा हंस पड़ी और बोली, मम्मी, यहाँ काम भी होता है और लोग थोड़ा रिलैक्स भी करते हैं। कुछ देर बाद वे तीनों एक बेंच पर बैठ गई। रामेश्वर जी ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा।
जैसे वे भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। फिर उन्होंने अपनी जेब से पुराना सा मोबाइल निकाला और नेहा की ऑफिस की बिल्डिंग के सामने एक फोटो लेने को कहा। नेहा ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता के साथ तस्वीर खिंचवाई। उस तस्वीर में सिर्फ एक परिवार नहीं था, बल्कि कई सालों का संघर्ष, उम्मीद और मेहनत कैद हो गई थी। माया जी ने भावुक होकर कहा, जब लोग पूछेंगे कि हमारी बेटी क्या करती है तो हम उन्हें यही फोटो दिखाएंगे। यह सुनकर तीनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में गर्व भी था और सुकून भी। कुछ देर बाद जब वे ऑफिस से बाहर निकल रहे थे तो रामेश्वर जी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस बड़ी बिल्डिंग को देखा। उनकी आंखों में फिर हल्की नमी आ गई, लेकिन इस बार वह नमी सिर्फ खुशी की थी। उन्होंने नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटी, आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी मेहनत सफल हो गई। नेहा ने तुरंत अपने पापा को गले लगा लिया। उस पल बेंगलुरु के उस व्यस्त शहर में एक छोटा सा परिवार अपनी सबसे बड़ी जीत का जश्न मना रहा था। एक ऐसी जीत जो पैसे से नहीं बल्कि सपनों, मेहनत और माता पिता के विश्वास से मिलती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। एक भावनात्मक और प्रेरणात्मक प्रस्तुति है। कहानी को रोचक बनाने के लिए इसमें उपयोग किए गए पात्रों के नाम, स्थान और कुछ घटनाओं को बदला गया है या काल्पनिक रूप दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा देना और मनोरंजन करना है। इस कहानी का किसी व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना से सीधा संबंध मानना उचित नहीं। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और हेल्प करना ना भूले। थैंक यू।